रिस्पिरेशन का डिफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज रिस्पिरेशन। ये रिस्पिरेशन का डिफिनेशन है, लेकिन एक्यूरेट डिफिनेशन जो हम बोलते हैं बाय द फंक्शनिंग, रिस्पिरेशन का जो फंक्शन है, पहला क्या है, ब्रेथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज रिस्पिरेशन। और रिस्पिरेशन कहां पे होता है, लंग्स पे। अब आगे देखते हैं हम ब्रीथिंग का टाइप्स। एक है ब्रेथ इन, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं। दूसरा है ब्रेथ आउट, जो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब हमारे बॉडी का पार्ट कैसे कैसे ब्रीथिंग में हेल्प करता है वो हम देखते हैं। हम जब एयर ब्रीथिंग करते हैं तो दो मसल्स है, दो बॉडी पार्ट है जो रिस्पिरेशन में हेल्प करता है। एक है रिब केज और दूसरा है डायफ्राम। सिर्फ ये दो बॉडी के ऐसे पार्ट्स हैं जो हमें रिस्पिरेशन में हेल्प करती है, एयर के अंदर और बाहर जाने में। अब इसका फंक्शन हम देखते हैं। जब भी हम सांस लेते हैं डिवाइड करके हम देखते हैं ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट। व्हेन वी ब्रेथ इन ऑक्सीजन, देन आवर, सबसे पहला क्या था, रिब केज, देन आवर रिब केज मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। जब भी हम एयर अपने अंदर लेते हैं तो रिब केज, आप सांस लेके देखें, रिब केज आपका ऊपर की तरफ और आउटवर्ड की टाइप मूव करता है। और ब्रेथ आउट में क्या हो जाएगा, जब हम सांस छोड़ रहे हैं, व्हेन वी ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, देन आवर रिब केज इसके जस्ट अपोजिट मूव्स एंटी पैरेलल डाउनवर्ड, रिब केज मूव्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। रिब केज का हो गया, जब भी हम ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं तो उस समय रिब केज हमारा अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करता है। डायग्राम देख लेते हैं। ये हो गया आपका रिब्स, 12 पेयर ऑफ रिब्स है। ऑक्सीजन हम अपने अंदर ले रहे हैं तो दो टाइप का मूवमेंट होता है, एक हुआ अपवर्ड और दूसरा है आउटवर्ड। ये हो गया अपवर्ड और दूसरा है आउटवर्ड। आप ब्रीथिंग करके देख सकते हैं, आपका रिब केज का मूवमेंट ऐसा ही है। और जब ब्रेथ आउट करते हैं तो रिब केज आपका नीचे की तरफ मूव करता है और इनवर्ड अंदर के साइड मूव करता है। तो रिब केज का हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं डायफ्राम का। व्हेन वी ब्रेथ इन ऑक्सीजन, देन आवर डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड। आप ये देखें,
डायफ्राम जो हमारा इसके नीचे जो ऐसे केव जैसा स्ट्रक्चर है लंग्स के नीचे, इसको कहते हैं हम डायफ्राम, जिसके ऊपर हमारा दो लंग्स सिचुएटेड है। अगर डायफ्राम नहीं रहेगा तो लंग्स अपने जगह पे नहीं हो सकता है। तो जब भी हम सांस लेते हैं रिबकेज हमारा ऊपर मूव करता है और आउटवर्ड मूव करता है, और डायफ्राम आपका नीचे मूव करता है। इसका जस्ट अपोजिट इधर हो जाएगा, डायफ्राम मूव्स अपवर्ड। ये आपका डायफ्राम, ये आपका अपवर्ड मूव करता है। अब आगे देखते हैं। कुछ बच्चे हैं जिनका वीडियो ऑन नहीं है, अपना वीडियो ऑन करें। आपको 1 मिनट का समय दिया गया है, नहीं तो फिर आपका वीडियो यहाँ से एग्जिट कर दिया जाएगा। बार बार इंस्ट्रक्शन देने के बावजूद भी आप नहीं कर रहे हैं। अभी डिलीट कर दिया जाएगा। अभी अपने वीडियो को ऑन करें सभी। सार्थक कुमार, आप अपने वीडियो को ऑन कीजिए। रोशन कुमार, आर्यन, अरिबा तस्नीम, आप भी अपने वीडियो को ऑन कीजिए। अभिषेक यादव, अब आगे देखते हैं। आयुष आनंद, अपने वीडियो को ऑन कीजिए। ये इंस्ट्रक्शन डेली नहीं दिया जाएगा, कल से ज्वाइन ही कैंसिल कर दिया जाएगा आपका। किसी क्लास में इतनी समस्याएं नहीं है जितनी 10th में है। अपने वीडियो को ऑन रखना है ताकि यहां से सुपरविजन हो सके कि कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं। सार्थक कुमार, आप भी अपने वीडियो को ऑन कीजिए। कल ही आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है। अब आगे देखते हैं रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो स्ट्रक्चर क्या क्या था हमारा? नोज, फिर नेजल कैविटी, फिर लैरिंक्स, फिर ट्रेकिया। अब ट्रेकिया का स्ट्रक्चर हम थोड़ा देखते हैं, क्योंकि इधर से ही हमारा रिस्पायरेशन का पार्ट स्टार्ट होता है, और लैरिंक्स के बाद से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक है ट्रेकिया, जिसको हम कहते हैं विंड पाइप, जिसके अंदर से एयर पास करता है, और इधर से हमारा स्टार्ट हो जाता है ईसोफेगस, जिससे हम ये कहते हैं फूड पाइप। और यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा बकल कैविटी, और यहाँ हो जाता है माउथ। तो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर यही है, नोज, देन नेजल कैविटी, देन लैरिंक्स, देन ट्रेकिया, जिसको हम विंड पाइप कहते हैं। अब ट्रेकिया का स्ट्रक्चर देखते हैं। ट्रेकिया में कोई मसल्स और कोई बॉन्ड्स नहीं है, एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर है जिसका नाम कहते हैं हम कार्टिलेज। जो बॉन्ड्स और मसल्स दोनों का कैरेक्टरिस्टिक इसके पास है। हमारे बॉडी का एक ऐसा पार्ट जिस जगह एयर ना भी प्रेजेंट हो तो वो फॉल आउट नहीं करता है, मतलब वो नहीं अपनी जगह से नहीं हिलता है, उसका रीजन है कार्टिलेज। हमारे शरीर में जितने भी पार्ट्स हैं, या तो उसमें फूड होना चाहिए या एयर होना चाहिए, लेकिन ट्रेकिया ऐसा ऑर्गन है जहां पे अगर एयर ना हो तो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, या मतलब वो काम करना बंद नहीं करेगा। रीजन क्या है उसमें? कार्टिलेज प्रेजेंट है। कौन सा कार्टिलेज? ये हम पढ़ लेते हैं, ये हाइलाइन कार्टिलेज। ये आपको याद नहीं करना है, बस ऐसे देख लें, आगे डिस्कस होगी। हाइलाइन कार्टिलेज आपके सिलेबस में नहीं है ऐसे ये। अब आगे देखते हैं। कुछ कुछ डिफिनेशन है, तो देखते हैं क्या है। पहला है रेट ऑफ ब्रीथिंग।
रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या है? द एवरेज रेट at which adult लोग बार बार उसको पहले ही चेंज कर दिए, कल देना थोड़ी छुट्टी होगा ना, उसके बाद breath per minute is known as आप rate of breathing. ठीक है हम चेक कर रहे हैं, ओवरऑल दवा चेक करते हैं। The average rate at which adult breathe per minute is known as rate of breathing. ये आपका क्या है? रेस के टाइम में। तो रेस के टाइम में जो हम ब्रीथिंग करते हैं नॉर्मली आपका 15 to 18 ब्रेथ पर मिनट होता है। एक मिनट में 15 to 18 टाइम्स आप ब्रेथ कर सकते हैं रेस के टाइम में। अब आगे देखते हैं रिस्पायरेशन में। लंग्स तक एयर चला गया, सबसे पहले नोज, देन नेजल कैविटी, देन लैरिंक्स, देन ट्रेकिया, देन लंग्स। लंग्स का स्ट्रक्चर देखते हैं हम। हमने पहले डिस्कस किया था ह्यूमन बीइंग का रिस्पायरेशन भी एल्वियोली के थ्रू होता है, जहां पे डिफ्यूजन होता है, और एक और स्ट्रक्चर है जिसका नाम है हेमोग्लोबिन। तो लंग्स में एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है एल्वियोली, ALVEOLI, जहां पे ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है, एयर का डिफ्यूजन। अगर लंग्स काम करना बंद हो जाए या एल्वियोली काम करना बंद हो जाए तो रिस्पायरेशन में प्रॉब्लम होता है। अब लंग्स के बाद ऑक्सीजन कैसे हमारे सेल में जाते हैं? नाम देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होती है? पहला है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी, तीसरा है प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल, लेकिन सेल हम नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कार्पोसल। व्हाइट ब्लड कार्पोसल्स, और तीसरा है प्लेटलेट्स। अब एक एक फंक्शन देख लेते हैं बस। आरबीसी आपका रेड है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ हेमोग्लोबिन। आरबीसी का कलर रेड है क्यों? क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है। और ये क्या करता है आपका? आरबीसी आपका हेल्प करता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो हो गया। अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी, हेल्प इन फाइटिंग द infection, fighting against infection। और तीसरा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन है क्लॉटिंग में। अगर प्लेटलेट्स नहीं रहेगा तो ब्लड कभी नहीं रुकेगा। अगर एक बार शरीर में कोई पिंच हो गई या कोई एक्सीडेंट से ब्लड शरीर के बाहर अगर आ रहा है तो वो आते रहेगा जब तक कि शरीर का ब्लड खत्म नहीं हो जाता है। तो उसको कौन क्लॉट करता है? प्लेटलेट्स।